तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो साथियों कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन को आपको चुनना है। देखिए, उसने कपड़े सीने में दक्ष है, ये थोड़ी ना होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए वह कपड़े सीने में दक्ष है। तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत साथियों यहां पर है, यहां पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, पक्षी का आपको बताना है समानार्थी शब्द क्या होता है। तो पक्षी को कुकू थोड़ी ना कहते साथियों, पक्षी को पखेरु कहा जाता है। तो इस प्रकार जिन्होंने भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही किया है। अगला देखिए साथियों, कह रहे कि रश्मि किसका पर्यायवाची है? रश्मि क्या स्त्री का पर्यायवाची है? नहीं। क्या बिजली का पर्यायवाची? नहीं साथियों। किरण का पर्यायवाची? क्या रश्मि साथियों किरण का पर्यायवाची है? ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का साथियों चयन कीजिए, यानी कि आपको यह बताना है कि कवित्री कैसे लिखा जाता है। जैसे ये नीचे तीनों लिखे हैं सारे गलत हैं, केवल कौन सा सही है साथियों? कवित्री कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, यानी कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। आपको बताना है साथियों दिक्कत कहां पर आपको लग रही है, बताइए। मुझे इस आदमी का पता, ठीक है, मालूम नहीं। अब देखिए, मालूम ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है, मालूम में ला में बड़े ऊ की मात्रा आती है। तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत साथियों यहां पर है, यानी कि त्रुटि यहां पर है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि विलोम बता दीजिए। किस शब्द का? यहां पर जो जटिल शब्द आया ना साथियों, जटिल शब्द, इसका आपको विलोम बता देना है। तो जटिल का साथियों विलोम एक तरीके से क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। अगर सरल का विलोम आपसे पूछ ले साथियों तो आपको जटिल बता देना है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? बताइए। तो कम बोलने वाले को मितभाषी, वाचाल, गंभीर या मृदुभाषी क्या कहा जाता है साथियों? मितभाषी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि आपको यह बताना है कि स्वादिष्ट साथियों कैसे लिखा जाता है। तो स्वादिष्ट की अगर बात करते हैं, तो स्वादिष्ट की अगर बात करें तो कुछ ऐसे लिखा जाता है। और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है? ऐसे ऑप्शन नंबर डी में। गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरने का मतलब क्या होता है? थोड़े पैसों से बहुत कुछ खरीद लेना, या छोटे बर्तन में ज्यादा चीज रखना, या थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, या थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो इस सवाल का साथियों सबसे सटीक जवाब जो होगा वो थोड़े में बहुत कुछ कहना। इसका मतलब हो जाएगा साथियों क्या? गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। ये आपका राइट आंसर होगा। जिसकी आशा की गई हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों आशातीत कहा जाता है। क्या? उसको आशातीत कहा जाता है। उसके बाद देखिए, सैनिक आतंकवादी के पैरों में पाजेब डालकर ले गए, या बेड़ियां डालकर ले गए, या घुंघरू, या साथियों हथकड़ियां। तो यहां पर सबसे जो सटीक शब्द है वो कौन सा आ जाएगा? बेड़ियां आ जाएगा, यानी कि सैनिक आतंकवादी के पैरों में बेड़ियां डालकर ले गए। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि रेखांकित खंड है। रेखांकित खंड की अगर बात करें, ये आपका रेखांकित खंड हो जाएगा। कहने के रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। दिक्कत कहां पर? देखिए, आपको बताने कि इसकी जगह पर क्या ऑप्शन नंबर ए वाला है, यानी कि रविंद्रनाथ जी से भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, नहीं जमा। रविंद्रनाथ जी को भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, नहीं साथियों। रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ने नहीं आना चाहिए, सिर्फ रविंद्रनाथ जी आना चाहिए। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, यहां पर कह रहे कि सामान्य का विलोम क्या होगा? तो अवशिष्ट तो नहीं होगा, लेकिन सामान्य का विलोम साथियों विशिष्ट होगा। क्या होगा? विशिष्ट होगा। उसके बाद देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, दिए गए रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। क्या आपसे साथियों यहां पर कहा जा रहा है, कह रहे कि गोलियों की बाढ़ से सामने कोई न टिक सका। तो बाढ़ की जगह पर बौछार आएगा, चोट आएगा, मार आएगा, या आहट आएगा। तो मैं कहूंगा गोलियों की बौछार के सामने कोई ना टिक पड़ा, ये होना चाहिए। तो कुल मिला के राइट आंसर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि इसमें अगर बात करें तो पूछा जा रहा है कहां पर त्रुटि है? इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। अब देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं ना साथियों, तो यहां पर दिक्कत आपको कहां पर लग रही है, जरा मुझे बताइए। देखिए, समस्त प्राणी मात्र यहां पर नहीं होना चाहिए था, यही दिक्कत लग रही है, और दिक्कत लग रही है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सूर्योदय के पहले, ठीक है, सूर्योदय के पहले के समय को साथियों क्या कहा जाता है? यानी कि एक शब्द में आपको बताना है इसको क्या कहा जाता है। पूर्वाहन कहा जाता है? नहीं, उषा काल कहा जाता है। क्या साथियों? सूर्योदय के पहले के समय को क्या कहा जाता है? उषा काल कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अर्जुन के सामने एक ही द्वैत था,
था मछली की आंख, या एक ही मंतव्य था, या लक्ष्य था, या साथियों उद्देश्य था? खाली जगह में साथियों क्या आना चाहिए? मैं कहूंगा लक्ष्य आना चाहिए, यानी कि अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख। तो आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल की अगर बात करते हैं, करके मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। अब यह उसका होना चाहिए, उसकी नहीं होना चाहिए, उसके नहीं होना चाहिए? तो मैं कहूंगा यहां पर जो आना चाहिए वो उसकी नहीं है, ये आना चाहिए। तो कुल मिला के पूरा वाक्य आपका जो बनेगा, मेज पर रखी हुई पुस्तक उसकी नहीं है, ये होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, करके भेड़ बना लेना। तो भेड़ बना लेने का मतलब होता है क्या साथियों? वश में कर लेना, दीवार में चुनना, घोर विपत्ति आना, या मन में जगह बना लेना? तो मैं कहूंगा साथियों वश में कर लेना, यानी कि भेड़ बना लेना, यानी कि वश में कर लेना। उसके बाद देखिए, उसके पैर में लग गई। अब क्या लग गई साथियों? घुन लग गई? नहीं। ठोकर लग गई, कांटा लग गई? तो कांटा लग गया होना चाहिए। टक्कर लग गई? देखिए अब सबसे सटीक जवाब की अगर बात करें तो ठोकर लग गई, ये सबसे सटीक जवाब लग रहा है टक्कर से भी ज्यादा। तो कुल मिला के साथियों आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर साथियों नए हैं और इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ लीजिए सब्सक्राइब करने से ही आपका आधा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर बाकी आपको पढ़ना है। और अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेते हैं तो सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो 20 सवाल हो गए, बताइएगा इसमें से कितना स्कोर आपका रहा। और अब साथियों जीएस के हम लोग देखेंगे पूरे 20 सवाल, और इसमें से 11 से 12 का कोशिश करिएगा कि स्कोर आपका रहे। देखिए भाई, करके प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों पूरा पाषाण युग कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को पूरा पाषाण काल युग कहा जाता है, पूरा पाषाण युग कहा जाता है। उसके बाद देखिए, कौन सा एक नव पाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो इनमें से कौन कौन से नव पाषाण सांस्कृतिक स्थल है? कोल्डी हवा है, मेहरगढ़ है, बुर्जहोम, लेकिन कंतासी नहीं। अब नहीं है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, करके संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी इसके अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की अगर बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देख लीजिए, करके 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो साथियों किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1900 के बाद देखिए, निर्वाचक सभा पहली बार कब मिली? तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, निर्वाचक सभा पहली बार 1946 में मिली, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए, करके सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो साथियों कौन थे उनकी जगह पर? मैं कहूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये तो साथियों एक तरीके से अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या अस्थाई अध्यक्ष थे? इनके बाद साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष के पद पर बैठे थे। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो इनमें से भारत के संविधान की विशेषता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, संघीयता ये भारत के संविधान की विशेषता है, मूलभूत अधिकार भी है, सत्ता का विभाजन भी है, एकात्मक प्रणाली साथियों नहीं है। अब नहीं है, ये विशेषता के रूप में नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों कि एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यूनाइटेड किंगडम आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एकल नागरिकता की अवधारणा है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम देश के संविधान से ली गई है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का जो नागरिकत्व पर आधार किस देश के संविधान से ली गई है? फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, यूके से ली गई है। ठीक है ना? कहां से? यूके से ली गई है, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया। क्या साथियों पूछा जा रहा है कि संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। अगर बात करते हैं साथियों ये किस देश के संविधान से, तो अगर बात करें संवैधानिक यानी कि किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच है, तो ये अपने भारत में। कहां पर? अपने भारत में है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा, अब आपको बताने साथियों जो मौलिक अधिकार है ना, ये कहां से, और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि मूल अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आंसर आपका
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान है? तो किसकी बात चल रही है, कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 23 जो 24 है ना साथियों, यह शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। राइट आंसर कह रहे हैं कि कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से जोड़ता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों, कौन सा पुल? मैं कहूंगा बोगीबिल पुल। क्या बोगीबिल पुल जो है ना, ये असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से जोड़ता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। तो साथियों लक्षद्वीप द्वीप समूह कहां पर स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। कहां पर साथियों? ये अरब सागर में स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए कहने कि फ्लोटिंग फुमदीस भारत के किस राज्य? आप लोगों को भी यहां पर याद रखना है कि ये कहां पर है, बताइए ये कहां पर है साथियों? मणिपुर में। क्या जो आपका फ्लोटिंग फुमदीस है ना, ये भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ये मणिपुर में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मिनिकाय की बात चल रही है। यानी कि मिनिकाय जो है ना, मिनिकाय ये लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। तो प्रकाश वर्ष की अगर बात करते हैं साथियों तो ये किससे संबंधित है? ये दूरी से संबंधित है, क्योंकि दूरी नापता है ये प्रकाश वर्ष। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये लिखा हुआ है। तो किस मात्रा के लिए साथियों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? मैं कहूंगा त्वरण को मापने के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।